गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिया हूँ। तो इसके पहले मैंने वीडियो स्नेल्स का इंडेक्स करके जहाँ मैंने बेसिक फॉर्मेट फार्मूले के और कुछ क्वेश्चन कराए थे। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। A rectangular glass slab rests in the bottom of a tub of water. A ray of light incident on water surface at the angle of 50 degree passes through water into glass. Calculate the angle of refraction in the glass. ये वैल्यू आपको गिवन है, कुछ साइंस के एंगल की वैल्यू है, ये गिवन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं, कोशिश करिए एक बार पास करके क्वेश्चन को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले रे डायग्राम में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो इसमें बोला है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेस्ट इन द बॉटम ऑफ अ टब ऑफ वाटर। ये आपको मान लीजिए वाटर है और इसके बॉटम पर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द वाटर सरफेस। मतलब लाइट जो है वो इस तरह से इंटर कर रही है वाटर सरफेस पर। तो अब ये यहां पर एयर से वाटर में रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो लाइट रे है वाटर से ग्लास में जाएगी तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा। तो जो फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछा है वो ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो आप समझिएगा चीजों को। अब रे डायग्राम पहले बनाते हैं। ये हो गया इसका नॉर्मल। अब लाइट यहाँ पे क्या है बेटा जी, ये आपका एयर है और ये वाटर है। तो बेटा जी ये हो गया रेयर मीडियम और ये क्या हो गया डेंसर मीडियम। तो लाइट जब एयर से डेंसर हो जाती है स्पीड कम हो जाती है एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे। तो ये एंगल हो गया आपका आई, यही एंगल आपको यहाँ पर दिया है, ठीक। वाटर सरफेस पे जो एंगल है नॉर्मल से कितना है 50 डिग्री ऑन द वाटर सरफेस एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री पासेस थ्रू द वाटर, ठीक। ये आपको 50 डिग्री मालूम है और sin 50 डिग्री की वैल्यू जो हमें आगे यूज होगी उसको वैल्यू आपको गिवन होगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। जो भी कांस्टेंट है या इस तरह के sin कोसाइन में वैल्यू आएंगे वो जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइट इन वाटर है तो ये नॉर्मल से एंगल कितना बनाएगी r। यहाँ पर ज्योमेट्री भी यूज होगा, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे यूज होगा। इस चीज को अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो मैं से बैठेंगे आप देखिए ये हो गया ग्लास स्लैब, दिस इज व्हाट ग्लास स्लैब। ये आपका नॉर्मल है ग्लास स्लैब है। अब यहाँ से जो ये लाइट आ रही है वाटर में, ये वाटर की कहानी है। ये इसका नॉर्मल है और ये इसका सरफेस, ठीक है। ये वाटर डायग्राम को समझिए, रे डायग्राम। अब यहाँ से देखो ये आ रहा है और यहाँ पर फिर देखो अब ये वाटर से ग्लास में जा रही है। तो अब इस केस में यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस मीडियम से मीडियम में हो रहा है, वाटर टू ग्लास हो रहा है। तो वाटर और ग्लास में रेयर मीडियम कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा और ये ग्लास में क्या हो जाएगा बेटा डेंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी 1.5 और वाटर का कितना है 1.33 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का है। इट एक्ट एज अ डेंसर मीडियम एंड इट एज अ रेयर मीडियम। तो लाइट बेटा जब रेयर से डेंसर जाएगी तो आपको पूरी बड़ी चीजें पता है टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। अब ये जो है ये एंगल आपका इंसिडेंट हो गया किस केस में, वाटर टू ग्लास के केस में बात कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले तो रे डायग्राम समझ में आना चाहिए, एक बार अच्छे ढंग से समझ लेंगे चीजों
फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे। देखो ये आई है, आर है। अब आप ध्यान दो ज्योमेट्री क्या यूज होगी बेटा, ये ज्यादातर अगर 3 डिफरेंट टाइप के मीडियम है और लाइट का इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप ये समझिए कि अल्टरनेट एंगल बीच में जरूर मिलेगा आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 मीडियम हो गया ना बेटा, ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो सेकंड मीडियम है, इसमें जो अल्टरनेट एंगल पड़ने वाला है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इट मींस जो अगर ये मान लो 30 डिग्री आया, तो ये भी क्या होगा बेटा जी, 30 डिग्री होगा। यही हेल्प इसमें आपको ज्योमेट्री से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस केस में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखो बेटा, इस केस में अगर मैं अप्लाई करूँ तो स्नेल लॉ के लिए मैंने कई तरीके, यहाँ बताओ रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, वाटर में रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ लिखेंगे sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। याद आ रहा है मेरा कांसेप्ट? न्यूमरेटर में क्या लिखना है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आप बताओ बेटा कि एयर टू वाटर में वो लाइट अपना जो है रास्ता कहाँ बदल रही है, वाटर में बदल रही है, सेकंड मीडियम में। तो हियर रिफ्लेक्शन हैपन इन वाटर, सो हियर written as refractive index of water and here refractive index of air. ओके, आगे बात करो। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, sin i अपॉन sin r इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर। और एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा जी, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर या वैक्यूम का 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी दी मैंने, आई की वैल्यू आपकी है 0.766। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे ढंग से। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ये रफ था आपको समझाने के लिए रहेगा। तो पहला रिफ्लेक्शन जो हमारा रेयर से वाटर, यहाँ पर रेयर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये आ भी गया है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है बेटा जी, आई की वैल्यू 50 डिग्री है। ठीक है, आर हमको यहाँ पर फाइंड करना होगा। और यहाँ पे म्यू ऑफ डब्ल्यू कितना दिया है, 4/3, रियल 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से साइन आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो साइन आर अपॉन साइन 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और साइन आर की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू साइन। तो मैं यही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइन 50 की वैल्यू इस तरह से जो होगी, क्योंकि ये याद नहीं हो पाएगा, तो इसे कांस्टेंट दिया रहता है 3/4 इंटू 0.766। तो ये हो गया आपका साइन आर। अब ये वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0. ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 0.5745। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर इतना आएगा। और इसकी भी वैल्यू आपको देखो बेटा जी दिया हुआ है sin 35.06। so this can be written as in the sin function, यहाँ पर हो जाएगा sin 35.06 then it becomes sin r equal to sin 35.06। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा both sides have the same function sin। यहाँ एंगल का कंपेयर करेंगे तो here angle gives 35.06। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन वाटर मीडियम ये आपको मिल गया। इस एंगल की बात करें तो ये मिल गया। अब आपको ये हेल्प क्या करेगा, मैंने बोला था यहाँ पर ज्योमेट्री यूज हुआ अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर ये जो है ये शायद ये वाला एंगल है आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 35.06, यानी कुछ इस तरह का मैटर हो जाएगा। ये आपका ये ग्लास है और ये इसका नॉर्मल है, लाइट ऐसे आई यहाँ पर है। ये एंगल कितना हो गया 35.06। तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है।
तो जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो वाटर में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वाटर में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वही आपका यहाँ ग्लास में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी आई डैश वो बन जाएगा। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द ग्लास सरफेस दैट इज 35.06 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो होगा जो नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन है वाटर टू ग्लास, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिल गया ज्योमेट्री के हेल्प से। यहाँ पे अगेन हम डिस्टेंस अप्लाई करेंगे sin i अपॉन sin r इक्वल टू v2 अपॉन v1 वाले कांसेप्ट से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ग्लास वो फाइंड आउट हो जाएगा और उसमें आपका ये वाला sin का वैल्यू वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो इसको पास करके आप नोट कर लीजिए। फिर मैं सेकंड रिफ्लेक्शन जो कि वाटर टू ग्लास स्लैब हो रहा है वो हमारा आ जाएगा, पास करके इसको नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, now we apply Snell's law for water to glass, that is यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ फिर से ये डायग्राम, चीजें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ था, ये आपका वाटर है, यही एंगल ये दोनों एंगल में होगा जो इसका आर है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यानी एंगल आई डैश इसका ये आपका मिल जाएगा 5.06। ये बेटा अल्टरनेट एंगल होते हैं, आप जानते होंगे मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल ज्योमेट्री यूज होती है इसमें। और यहाँ देखो बेटा ये आपका वाटर है, ये ग्लास है, तो फिर एयर से टेंशन लाइट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल इन दिस वे, ये आपका हो जाएगा आर डैश। अब हम अगेन इसमें लगा देंगे। आप बताओ रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? वाटर टू ग्लास में रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? रिफ्लेक्शन ग्लास में हो रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई कर दूंगा sin i डैश। ठीक है, आई और आर मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन में लिया था, सिंपल बदल जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा u2 अपॉन v1। अब बताओ u2 में यहाँ पर क्या है? ग्लास बन चुका है बिकॉज न्यूमरेटर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम वही लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो ग्लास है यहाँ पर, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है यहाँ पर 3/2 है। तो चलो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे v1 आपका क्या है? वाटर है फर्स्ट मीडियम, सो वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 और ये आंसर आ जाएगा आपका 3/2 into 3/4 यानी यहाँ पर हो जाएगा 9/8। और यहाँ sin i डैश क्या है 35.06 और यहाँ पर हो जाएगा sin r। तो अब यहाँ से हम sin r को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी sin r अपॉन sin 35.06। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे यहाँ 8/9। ठीक है, अब sin r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो sin r की वैल्यू हो जाएगी 8/9 into sin 35.06। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। sin 35.06 की वैल्यू कितनी है? 0.5745। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ वैल्यू रखने पर यह आ जाएगा 8। तो इसको आप पास करके लिख लीजिए, इसका पढ़ना है। चलिए, तो बस अब सॉल्व हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर हो जाएगा sin r डैश इसका टू 8/9 इंटू sin 35.06 की वैल्यू कितनी है? 0.5745। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 0.5107। ये sin r। अगेन वही कंडीशन है, ये देखो 0.5107 की वैल्यू sin 30
7 डिग्री। तो साइन आर दैट इज इक्वल टू साइन 30.7 डिग्री। दोनों साइड साइन का फंक्शन है, कंपेयर कर लेंगे तो आर डैश बिकम्स 30.7 डिग्री। So this is your answer, which is angle of reflection in the glass। यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। आई होप को आपको सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आई होगी। पहले आपने बेटा आपको लॉ समझाया था फर्स्ट वीडियो में, तो इसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाउ द स्नेल लॉ अप्लाई। वहां पर भी तो सिंपल क्वेश्चन कराए थे। ये कुछ और अच्छा सा क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपको बता दें, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे न्यू वीडियो होगा, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा आपके बोर्ड के लिए और आपके कंपटीशन के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ जो फार्मूला है, कई फार्मूले वहाँ भी बनते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में, तो हम लोग